what is the main concern of Segal method? The main concern of Segal method is to how to understand the mental attitude, मानसिकता, इस पे ध्यान दीजिएगा कि हमें पेशेंट की मानसिकता पे कैसे पहुंचना है। मानसिक लक्षणों पे हम लोग कभी कभी चले जाते हैं। अब मानसिकता क्या है? सपोज करो there is a patient and he comes to you and he tells you that, doctor, since I have become sick, it has become my nature to help people. कि जब से मेरे को तकलीफ शुरू हुई है या मैं बीमार हुआ हूँ, मैं दूसरों की हेल्प करना चाहता हूँ, मेरा मन करता है मैं दूसरों की हेल्प करूँ। ये पेशेंट की एक मानसिकता है। जब भी पेशेंट की कोई मानसिकता होती है, डेवलप होती है अचानक, तो उसको अब इस मानसिकता को हम क्या कहेंगे? व्हाट वुड वी से? दिस काइंड ऑफ मेंटल एटीट्यूड that the patient has started helping the people with money, with clothes, or whatever he has. I mean that whatever resources he can have, he will like to help the people. He start helping, really start helping. And so what would we say to this patient? What is one thing is clear, that you people know the rubric, but the question here comes, ये जो मानसिकता जब पैदा होती है ना एक बीमार आदमी के अंदर, वो उसको कुछ नहीं करती, लेकिन उसके आसपास वालों को तंग करती है। अब सपोज करो एक पेशेंट जो बयाना ने लिखा है या आंसर दिया जनरस वाला, चलो हम बेनोवलेंस ही ले लेते हैं। बेनोवलेंस होने से किसका फायदा हो रहा है? Who is getting benefited when a patient becomes benevolent? उससे फायदा क्या हो रहा है? किसको फायदा हो रहा है? पेशेंट को फायदा हो रहा है, जिसके प्रति वो कर रहा है उसको फायदा हो रहा है। अब हमें यहाँ क्या करना है? क्या हम बेनेवोलेंस के रूब्रिक पे पहुंच तो गए? ओके, वी रीच टू द रूब्रिक। सपोज करो हमने बेनेवोलेंस ही ले लिया, मान लो। ओके, अब क्या करें इसका? बेनेवोलेंस का लेने के बाद केस टेकिंग में क्या करें इसका? अब बेनेवोलेंस में हमारे पास 6 मेडिसिन है। ओके, ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी वी हैव 6 मेडिसिन। अब क्या करें भाई इसका 6 मेडिसिन का? अब हमें क्या पता कि जो 6 मेडिसिन है जिन्होंने बेनेवोलेंस लिखा है, क्या बेनेवोलेंस होना एक पेशेंट के लिए अच्छी बात है? ये जनरस होना अच्छी बात है पेशेंट के लिए। आप जिंदगी में कुछ भी होते हैं, इससे किसका नुकसान है? अगर आप बेनेवोलेंस होते हैं तो क्या इसका क्वेश्चन केस टेकिंग में कैसे डालेंगे? डियाना, आप बेनेवोलेंस पहुंच गए, अब आप केस टेकिंग में पेशेंट से क्या बात करेंगे? बेनेवोलेंस हो गया, पेशेंट ने कहा मेरा मन करता है कि मैं अपनी चीज दूसरों से शेयर करूं जब से मैं बीमार हुआ। ठीक है, आपने इसको बेनेवोलेंस ले लिया, अब क्या करोगे केस टेकिंग में इसका? जनरली मैंने जब लिया है, जैसे सल्फर वगैरह पेशेंट है, तो वो ऐसा बताते हैं कि जब मैं रिटायर होगा तो मुझे लोगों की हेल्प करनी है, या मुझे मेरे अंडर में इतने लोग का घर चले ऐसा मुझे कुछ करना है, या मुझे गांव जाकर खेती करनी है, बच्चों को पढ़ाना है। तो ऐसा मैंने लिया है। नहीं, ये तो वो फ्यूचर में करेगा, ये बेनेवोलेंस नहीं है। बेनेवोलेंस तो वो है जो कर रहा है प्रेजेंट। ये तो आप फ्यूचर में चले गए, करूंगा, करेगा किसने देखा? करेगा वो। ठीक है, बात ये है कि देखिए, जब आप कोई भी चीज जेनरस हो, केयर कर रहे हो किसी की, तो सपोज करो चलो मैं एक पेशेंट हूं, मैंने जाकर किसी को 100 रुपए दे दिए। क्यों दे दिए भाई 100 रुपए? क्या अब बात यह है कि क्या उसने घर में बताया ये बात कि मैंने 100 रुपए दिए किसी को? तो पहला क्वेश्चन ये है कि पेशेंट से कि इस बात का किसको पता है कि आप जो है बीमार होने के बाद चुप कर जाते हो,
भिखारी, आप गरीबों को खाना खिला रहे हो, 50 जनों को, 5 जनों को अपनी जेब से खाना खिला रहे हो, क्या आपने फैमिली मेंबर्स को ये बात बताई? क्या आपकी वाइफ को ये बात पता है? क्या आपके घर वालों को ये पता है कि आपकी नेचर में ये बदलाव आया है? नहीं सर, मैंने तो किसी को बताया ही नहीं। नहीं, क्यों नहीं बताया? बताना चाहिए था। अच्छा काम तो कर रहे हो, किसी गरीब आदमी को खाना खिला के। नहीं सर, मेरी वाइफ तो मेरे को झाड़ देगी, सारे पागल हो गया ये इंसान, पैसा लुटा रहा है। क्या होता है कि जो काम आप कर रहे हो एज ए बेनोवलेंस, दूसरे के लिए पैसा लुटाना हो सकता है। घर वाले कहेंगे पागल हो गया, पैसा लुटा रहा है, वो आपको पैसा देना ही बंद कर देंगे, वो आपका पैसा छुपा लेंगे। सर इसको पता नहीं क्या हो गया, एक हफ्ते से ये जा जाके पता नहीं लोगों को बांटे जा रहा पैसा, ये ले ले भैया। किसी गरीब को देखता है तो 200 अपनी पेंटी दिया है जाकर। तो दूसरों के लिए क्या हो गया, वो पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया इसका, पता नहीं क्या करे जा रहा है। अब पेशेंट सोच रहा है कि वो जो ये काम कर रहा है वो ठीक कर रहा है, लेकिन दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं ये तो गलत कर रहा है। तो बात यह है कि, और दूसरी बात यह है कि जो बेनेवोलेंस आप किसी को दे भी रहे हो, आपने किसी गरीब को देखा तो उससे पूछा कि उसको चाहिए भी कि नहीं चाहिए। अब क्या होता है कि यहाँ मेरी मानसिकता ये है कि मैं बेनेवोलेंस हो क्यों रहा था, और क्या मैंने किसी को बताया? हाँ सर, मैंने अपनी वाइफ को बताया तो उसने कहा चलो भी ऐसा है 50 रुपए तो आप दे देना, ज्यादा मत देना। हाँ, जब तक चलो घर में डॉक्टर साहब क्या है कि कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा तब तक तो ठीक है। तो अब पहली बात है कि जो पेशेंट बेनेवोलेंस हो रहा है वो बता भी रहा है किसी को या नहीं बता रहा, इससे बात आगे शुरू होती है कि भाई वो बेनेवोलेंस हो क्यों रहा है, उससे उसको क्या फायदा होगा। तो मानसिकता जो है पेशेंट की वो ये बताती है कि उसको उससे क्या फायदा है। अगर आप जनरस हो रहे हो, आप किसी की केयर कर रहे हो, बीमार होकर आपका मन करता है, मैं डॉक्टर साहब जब मैं बीमार हुआ तो मैं घर वालों की केयर कर रहा हूँ, घर वालों की चिंता कर रहा हूँ, उससे उसको क्या बेनिफिट है? उसका तो कोई बेनिफिट नहीं है। वो तो खुद ही बीमार है। वो क्यों ऐसा करता है? अच्छा बनने के लिए करता है, किसी को खुश करने के लिए करता है, ये सोचता है कि उसका भला हो जाएगा, ऐसे भगवान खुश हो जाएगा। किसको खुश कर रहा है? तो क्वेश्चन ये है कि जब आप कोई भी रूब्रिक तक पहुंचते हैं तो आप उसकी मानसिकता को कैसे पहचानेंगे? रूब्रिक तक तो आप पहुंच गए, ये एक मानसिक लक्षण है कि जब मैं बीमार हूं तो डॉक्टर साहब मेरे को घर वालों की चिंता हो जाती है। ये एक मानसिक लक्षण है, ये मानसिकता नहीं बनी अभी। अब मानसिकता कहां से बनी? ये मानसिक लक्षण के पीछे छुपा हुआ है। भाई तुम्हारे दिमाग में कब से आया कि मैं फैमिली की भी चिंता तुम्हें होने लग गई? क्यों होने लग गई? ठीक है, एक जनरली होनी चाहिए, दैट्स नॉट ए बैड आइडिया, आपको फैमिली की चिंता होनी चाहिए, लेकिन ये आइडिया कहां से आया भाई? और ये बेनेवोलेंस का आइडिया एक ही दिन में थोड़ा आ गया। मैं आज मेरे को जुकाम हुआ, मैं कल बेनेवोलेंस बन गया। हो सकता है मेरे को जुकाम आया और मैं घबरा गया और मैंने क्या सोचा कि चलो भाई, जब मैं बाहर गया जुकाम के अंदर मैंने देखा कोई गरीब जा रहा है तो मैंने इसको जो है फटाफट एक पेंट दे दी डॉक्टर साहब निकाल कर। तो भाई क्यों दे दी पेंट तुम्हें अपनी? डॉक्टर साहब मेरे को लगा कि ना भगवान मेरी मदद करेगा। तो कहीं ना कहीं उसकी मानसिकता किसी चीज से जुड़ी हुई है, तब उसने अपना कपड़ा उसको उतार कर दिया। ऐसे वो पागल नहीं है, लेकिन जो देख रहा है उसके घर वाले हैं, वो सोचेंगे ये तो पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया। ऐसे थोड़ा कोई डॉक्टर साहब किसी को कुछ दे देता है। हाँ, लेकिन अगर आप घर में मिल के बात करें कि भाई चलो ऐसा है 15 गरीब बच्चों को खाना खिला दे, सब मिल मिलाकर, हाँ भी आज मेरा बर्थडे है, आज ये है, आज ऐसा है, चलो ऐसा है, सबको मिलके खाना खिला देते हैं, ये एक अलग अलग सोच हो गई। तो क्या होगा, जो लोग बेनेवोलेंस वाले लोग होंगे, एक तो वो छुपाएंगे, ज्यादा बताएंगे नहीं, लेकिन हाँ सबसे बड़ी चीज है बेनेवोलेंस के पीछे दो चीजें हैं, छुपाना भी हो सकता है और शेखी भी है। शेखी मतलब शो ऑफ। सो बेनेवोलेंस इज ए काइंड ऑफ शो ऑफ। ये शो होता है कि भाई हाँ मैं ये कर रहा हूँ, भगवान देखे, ऊपर वाला तो देखो डॉक्टर साहब, और कोई ना देखे, ऊपर वाला तो देख रहा है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो तो उसका कोई रिजल्ट देगा ना मेरे को, मेरी नेकी का। तो ये क्या हो गया? अब इसको हम कहाँ डालेंगे? आपने बेनेवोलेंस में डाला, अब इसको कहाँ डालेंगे कि सर ऊपर वाला तो देख रहा है ना सर? अरे भैया तुम क्यों कर रहे हो? ऊपर वाले को दिखाने के लिए कर रहे हो? इससे तेरे को क्या फायदा? भाई तूने करना है तो तू अपना चुपचाप कर दे, तू
तो मुझे क्यों बता रहा है? बिजनेस और अब हम डालते हैं हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी के साथ डाल के देखते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास कौन सी रेमेडी आ रही है हिपोक्रेसी के साथ बेनेवोलेंस में? नक्सवामी अकेली रेमेडी है, और किसी की भी इंटेंशन ऐसी नहीं है, केवल एक ही है, हिपोक्रेसी नक्सवामी का। अब बात यह है कि क्या आपके दिमाग में कभी ये आया कि नक्सवामी का जो है वो हिपोक्रेट है? कभी किसी ने सोचा कि नक्सवामी का भी हिपोक्रेट हो सकता है? यस और नो? कभी हिपोक्रेसी से नक्सवामिका में गया, करने की इच्छा नहीं रखता, केवल मन में रखता है, वो कभी नक्सवामिका वाला लोगों को सलाह देगा लेकिन करेगा खुद नहीं आपको। तो आज का जो रूब्रिक है वो रूब्रिक है फ्रिवुलस। अब फ्रिवुलस रूब्रिक हम लोग लगा तो देते हैं, और जितने भी सैगल के फॉलोअर हैं या नहीं हैं, फ्रिवुलस तो सारे ही लगा देते हैं माइंड में। जब हम आपको बताते हैं कि फ्रिवुलस होना क्या गलत बात है कि ठीक है, अब अपना माइक आप बंद कर दीजिएगा। तो बात क्या है कि फ्रिवुलस होने से परेशानी किसको होगी? फ्रिवुलस होने से परेशानी होती है घर वालों को, उसके आसपास वालों को परेशानी हो सकती है, पेशेंट के आसपास वालों को। पेशेंट को कोई परेशानी नहीं होती। अब बात यह है कि मैं बीमार हो गया और मैं आराम से घूम रहा हूं, मैं छोले भटूरे भी खा रहा हूं, मेरा पेट खराब है, मैं बाहर का खाना भी खा रहा हूं, मैंने अपनी कोई भी एक्टिविटी नहीं छोड़ी जो मैं पहले कर रहा था, कोई भी एक्टिविटी नहीं छोड़ी, मैं सारी एक्टिविटी वही कर रहा हूं जो मैं कर रहा था। अब बात है कि पेशेंट को पता है कि वो फ्रिवुलस है। क्या किसी पेशेंट ने आज तक, जितने भी लोग प्रैक्टिस में है 30 साल से, 20 साल से, 25 साल से, क्या किसी पेशेंट ने आके डायरेक्टली बोला कि मैं फ्रिवुलस हूं? यस के नो? कि डॉक्टर साहब मेरे को दवाई दे दो क्योंकि मैं फ्रिवुलस हूं। फटाफट लिखो, जितनों ने भी आज तक फ्रिवुलस लगाया धाक और धड़ल्ले से लगाया, धड़ल्ले से। तो बात है कि आज हम स्टडी करते हैं कि फ्रिवुलस होने का पीछे मकसद क्या है। क्या पेशेंट को पता ही नहीं होता कि वो फ्रिवुलस है? उसको नहीं पता चलता। पेशेंट को नहीं पता वो बेनेवोलेंस क्यों है, पेशेंट को नहीं पता वो इंडिफरेंस क्यों है, उसको पता ही नहीं है बेचारे को। ये तो हम क्योंकि फिजिशियन है, हमें रूब्रिक आते हैं, हम लगा देते हैं। कोई एलोपैथ, किसी एलोपैथ ने आज तक फ्रिवुलस लगाया? साइकेट्रिक में भी नहीं लगाया होगा फ्रिवुलस, क्योंकि हमारे पास ये टूल है तो हम लगाते हैं। तो क्या उसको फ्रिवुलस का क्या होता है? अब ये बीमारी होना और ठीक होने में 1 सेकंड का फर्क लगता है। 1 सेकंड, आप कब बीमार हो गए आपको पता ही नहीं चला। आपको खांसी हुई और आपको पता ही नहीं चला खांसी हो गई। आपको जुकाम हुआ, आपको पता ही नहीं चला आपको जुकाम हो गया। आपको सर में दर्द हुआ, आपको पता ही नहीं चला आपके सर में दर्द हुआ। तो क्या होता है, जो दिमाग है वो फिजिकल सिग्नल को कैच नहीं कर पाता, फिजिकल सिग्नल को कैच नहीं कर पाता। इट्स नॉट ए फेलियर ऑफ माइंड, फ्रिवुलस इज नॉट ए फेलियर ऑफ माइंड। ये एक मानसिकता को दर्शाता है। अच्छा, सर दर्द हुआ, जैसे सपोज करो मेरे को अचानक ही सर दर्द हुआ, अच्छा मैं अपने काम में लग गया, सर दर्द गायब हो गया, फिर सर दर्द हुआ, फिर गायब हो गया दिमाग से। तो सरदर्द आया, सरदर्द गायब हो गया, सरदर्द आया, सरदर्द गायब हो गया। मेरे दिमाग ने रिएक्ट नहीं किया सरदर्द के ऊपर, कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर क्या हुआ, 2 दिन के बाद फिर सरदर्द आया, फिर थोड़ा ज्यादा आ गया सरदर्द। मेरे दिमाग ने उसके प्रति कोई एक्शन लेने का कुछ नहीं सोचा कि एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फिर 2 दिन के बाद फिर से सरदर्द हो गया, फिर भी मेरे दिमाग ने रिएक्ट नहीं किया। मैं ऐसे पकड़ के बैठ गया सरदर्द को, सरदर्द हुआ तो मेरे घर वालों ने पूछा भी ऐसे सर पे हाथ रख के क्यों बैठे हो? तो मैंने बोला कुछ नहीं सरदर्द हो रहा है, कुछ नहीं सरदर्द हो रहा है। अरे तो भाई सरदर्द हो रहा है, कोई दवाई ले लो, किसी डॉक्टर को दिखा लो।
अरे हो जाएगा, सर दर्द तो है, मामूली सी बात तो है, हो जाएगा। अब वही सर दर्द एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ता हो गया, तब पेशेंट को लग रहा कि भाई ये तो अब एक हफ्ते से हो रहा है, चलो चल के डॉक्टर से मिलते हैं। अब वो सोचा उसने, वो आया डॉक्टर के पास। अब बात यह है कि वो सरदर्द के प्रति उसका रिएक्शन क्या है, वो डरा हुआ है, वो घबराया हुआ है, वो चिंता में है, या वो ये सोच रहा है कि दवाई लेके ठीक हो जाएगा, सरदर्द ही तो है, सरदर्द ही तो है, इसमें घबराने की क्या बात। तो फ्रिवलस क्या हुआ कि वो ये सोच रहा है कि इसमें घबराने की क्या बात है, सरदर्द ही तो है, मामूली सी तो बात है, सरदर्द तो आता रहता है डॉक्टर साहब, अब जिंदगी में सरदर्द तो आता ही रहेगा, इसमें डरने की क्या बात है, घबराने की क्या बात। यहाँ केयरलेस नहीं हो रहा वो। अब किसी ने लिखा कि फ्रिवलस मतलब केयरलेस, वो केयरलेस नहीं है, अभी वो रिएक्ट नहीं करना चाहता, अभी उसको लगता है कि कोई रिएक्शन की कोई जरूरत नहीं है, ही कैन मैनेज, ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर साहब, क्या डरना क्या है इससे, सरदर्द तो है, ठीक हो जाएगा। तो यहां से एक शुरुआत होती है कि जो घर वाले हैं ना, आसपास वाले, वो ज्यादा घबरा रहे हैं, लेकिन पेशेंट जो है वो इस बात को दिमाग में नहीं रख पा रहा, दिमाग में उसको रख नहीं पा रहा, वो सोचता है कि चलो कल दिखा देंगे डॉक्टर साहब। फ्रिवलस में हमारे पास देखना है कि 14 मेडिसिन है, ये आपके दिमाग में ना होनी चाहिए। पहले तो ये होना चाहिए कि 14 मेडिसिन है, आपके दिमाग में एक या दो मेडिसिन नहीं होनी चाहिए कि बेल ही है, अच्छा चलो बेल नहीं लगी तो चलो लैक्टोसिस लगा दो, वो नहीं लगी तो सल्फर ठोक दो, ये नहीं होना चाहिए। मतलब व्हेन यू आर रीडिंग ए रूब्रिक, जब आपको कोई रूब्रिक पढ़ना है, पता होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि पहली बात उसमें 14 मेडिसिन है, और जब भी मैं इसको लगाऊंगा पेशेंट के अंदर तो मैं 14 मेडिसिन का डिफरेंशिएट करके लगाऊंगा। ये नहीं कि भी अब बेल आती है तो बेल ही लगा दो, लग गई तो ठीक है, नहीं लगी तो फिर दूसरा सोचेंगे, ऐसे नहीं करना। You have to go through all the 14 medicine before you prescribe on frivolous. That is the art. ये तो हो गई आर्ट, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम बेल फ्रिवलस मेडिसिन फिनिश, चैप्टर क्लोज। तो ऐसा नहीं, हमें ये 14 मेडिसिन रोज पढ़नी है, दिमाग में रखनी है कि ये 14 मेडिसिन को मेरे को रोज डिफरेंशिएशन करना होगा। स्पॉन्जिया भी फ्रिवलस है, सलीशिया भी फ्रिवलस है, पंसाटिला भी फ्रिवलस है, बट ये कैसे होंगे? क्या सब एक ही जैसी लैंग्वेज बोलेंगे? ये सबका एक ही मकसद होगा फ्रिवलस होने का? कैसे दिखेंगे? हाउ दे लुक लाइक? हाउ सल्फर इज डिफरेंट देन बेलाटोना, हाउ पल्साटिला इज डिफरेंट देन बेलाटोना, हाउ आर्निका इज डिफरेंट देन बेलाटोना। कौन किससे डिफरेंशिएट करेगा, ये शायद हमने नहीं पढ़ा आज तक। एक तो ये हो गया स्टडी। दूसरा, फ्रिवलस का मतलब क्या हुआ? नॉट वर्थ ऑफ सीरियस नोटिस। वर्थ मतलब फायदा नहीं है सोचने का, वर्थ। तो सबसे पहला वर्ड क्या आ गया इसके अंदर? वर्ड क्या आया फ्रिवलस के अंदर? वर्थ। ये वर्ड को पकड़िए आप, ओके? वर्थ। खाम खा में डॉक्टर साहब, खाम खा, मैं आपको हिंदी में वर्ड दे रहा हूं, खाम खा में डॉक्टर साहब क्या सोचना, खाम खा, इससे क्या फायदा होगा डॉक्टर साहब? चलो मैंने मान भी लिया, चलो आप कह रहे हो कि भाई मेरे को 5 दिन पहले, 2 महीने पहले सोच लेना था, चलो 2 महीने पहले सोचना भी था, अगर आपका मान भी लूं, आपकी बात मान भी लूं कि मेरे को 2 महीने पहले सोचना भी था, तो इसका डॉक्टर साहब फिर फायदा क्या होता? आप बताओ, अब आप खुद फंस गए, क्या फायदा होता? हाँ ये है कि भी अगर तुम 2 महीने पहले इसके ऊपर ध्यान देते तो बीमारी इतनी ना बढ़ती, यही फायदा होता। तो डॉक्टर साहब अब क्या हो गया, अब क्या बिगड़ गया? अब तो मैं आ ही गया ना आपके पास। अब अभी भी उसके दिमाग में मेरी बात उसकी समझ में नहीं आ रही। भैया बात सुनो, अगर तुम 2 महीने पहले आ जाते तो ये समस्या ना होती तुम्हारी आज। तो वो क्या कह रहा है, आंसर क्या दे रहा है? तो अभी भी क्या बिगड़ गया? अभी भी कौन सा बहुत बिगड़ गया डॉक्टर साहब? ठीक है, तब 5% था, 15% हो गया, मुसीबत क्या आ गई? अब वो उसके लिए कोई मुसीबत नहीं आई है, ठीक है, उसके घर वालों के लिए कोई मुसीबत, उसके लिए कोई मुसीबत नहीं, घर वालों के लिए मुसीबत आ गई है। अब घर वालों के लिए तो वो परेशानी बन गया। अब डॉक्टर साहब 15 दिन हो गए इसको, ठीक है, 15 दिन से ही बीमार है। अब
कभी कहता है ये खाना खाऊंगा, कभी कहता है मैं वो खाना खाऊंगा। सर इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो हमारे लिए हो गई है ना। तो अफेक्टेड कौन हो रहा है? घर वाले। तो घर वाले पकड़ के ले आते हैं, जाओ सर इसका इलाज कर दो। अब जब घर वाले किसी को पकड़ के लाते हैं, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बुखार है, या डॉक्टर साहब मेरे हस्बैंड को बुखार है, डॉक्टर साहब ये दवाई नहीं लेता, तो आप क्या करते हो? रूब्रिक लगा देते हो। लेकिन हमें क्या पूछना है? घर वालों से ये पूछना है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम उसकी है ना, तेरी थोड़ी ना। प्रॉब्लम अब वाइफ कहती है कि मेरे हस्बैंड जो है डॉक्टर साहब स्मोकिंग बहुत करते हैं। मैं उनको कहती हूँ कि स्मोकिंग खतरनाक है, मत किया करो, वो फिर भी स्मोकिंग करते हैं। डॉक्टर साहब को दवाई दे दो स्मोकिंग की। अरे भाई तेरी क्या प्रॉब्लम है? स्मोकिंग तो वो करता है ना जिसकी प्रॉब्लम है, वो आए। तेरी क्या प्रॉब्लम? सर वो धुआं तो मेरे भी जाता है ना अंदर, तो तू उसको समझा कि अभी ये धुआं मेरे अंदर भी जाता है। सर वो समझता ही नहीं है, तो इसमें डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर तो कुछ नहीं कर सकता ना इसके अंदर। सर कोई दवाई दे दो। अब मैं दवाई से, देखिए दवाई से आप सिम्टम तो हटा सकते हैं स्मोकिंग का, मानसिकता नहीं हटा सकते। मानसिकता उसकी तो पेशेंट की वही है यार। डॉक्टर साहब क्या है, पिएंगे तो एक ही दिन मर जाएंगे, मरना तो सभी को है। अब ये उसकी मानसिकता है, इसलिए वो सिगरेट पीता है। तो हमें क्या करना है कि उसकी मानसिकता तक पहुंचना है। तो फ्रिवलस का मतलब क्या हो गया? वर्थ नहीं है। अभी डॉक्टर साहब क्या है, 100 रुपए खर्च हो गए, कोई बात नहीं, 100 और खर्च हो जाएंगे। वो जो फ्रिवलस का पेशेंट है, वो अपनी बात की गंभीरता को समझने की कोशिश नहीं कर रहा, अभी भी नहीं कर रहा, एट प्रेजेंट भी नहीं कर रहा। वो उसको लगता है डॉक्टर साहब कोई ऐसी बात नहीं है, होती है, इसमें इतना ध्यान देने की क्या जरूरत है। तो फ्रिवलस क्या है? कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ सीरियसनेस। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? टेकिंग थिंग्स इजीली, do not become that serious as usually people do in similar situation as he is in. डॉक्टर साहब मेरे आसपास के लोग हैं सर, घबराए फिर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि जब सिचुएशन आएगी देखिए, तब देखेंगे। तो प्रेजेंटली वो फ्रिवलस है। प्रेजेंटली, पास्ट में वो क्या था पता नहीं, फ्यूचर में वो क्या होगा पता नहीं, प्रेजेंटली वो फ्रिवलस। तो फ्रिवलस इज ए प्रेजेंट रूब्रिक, इसमें फियर नहीं होता कहीं भी। अच्छा भाई, तुम कल के बारे में नहीं सोचते हो, कल क्या होगा तुम्हारा? अब डॉक्टर साहब कल का सोचने लग गए तो फिर रोटी कौन कमाएगा? क्योंकि फ्रिवलस फ्यूचर में आता ही नहीं कभी, उसको फ्यूचर का पता ही नहीं है। तो डॉक्टर साहब जिसका पता ही नहीं उसके बारे में क्या सोचना। पेशेंट क्या कहता है? आई एम नॉट मच बॉदर्ड अबाउट माई सिकनेस बिकॉज आई डू नॉट फील दैट इट इज ऑफ एनी सिग्निफिकेंस। अगेन मैं आपको वर्ड दे रहा हूं, सिग्निफिकेंस नहीं है, वर्थ। दूसरा वर्ड है सिग्निफिकेंस। इसमें इतना डरने की क्या बात है? ऐसी क्या मुसीबत आ गई? ज्यादा से ज्यादा कोई तकलीफ होगी देखेंगे तो रोना पिटना मचा के बैठ जाओ। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? क्या सिग्निफिकेंस मतलब क्या है डॉक्टर साहब इसका? चलो आप ही बताओ डॉक्टर साहब, बीमारी का क्या मतलब? अगर किसी को सरदर्द हो भी गया डॉक्टर साहब 2 दिन 4 दिन, तो ठीक है, दवाई है ना, खा लेंगे, ठीक हो जाएगा। It is my husband who has generally been admonishing me for this, because in his view I am careless about my health. It is all at his insistence that I have come to you for the treatment. I still believe it will heal by itself. एक word और आया है, ये word है itself. कोई नहीं डॉक्टर साहब, मेरे को ये था अपने आप ठीक हो जाएगी। कैसे भाई, कैसे ठीक हो जाएगी? चल डॉक्टर साहब, बात ये है कि बॉडी है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, कभी कुछ लगा रहता है। तो मुझे तो यही होता है कि अभी अपने आप ठीक हो जाएगी जो भी बीमारी है। तो फिर आज क्यों आए हो? अच्छा, फिर फ्रिवलस पेशेंट आता ही क्यों अगर वो फ्रिवलस है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। I did not notice when the patch appeared on my hand. Actually, I'm careless about myself. I wonder why I did not notice it earlier, though I use my hand every day. It was only when my mother or friend asked me about the patch, then I realized about it. ये एक एग्जाम्पल है।
If you ask a frivolous person about an issue in depth, he will try to escape the question. And why it is difficult for you to answer in that? अच्छा, frivolous वाला क्या करता है? डॉक्टर साहब ज्यादा क्वेश्चन मत पूछना. एक्चुअली में मेरे को इतना मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया डॉक्टर साहब. आप जितने क्वेश्चन पूछ रहे हो डॉक्टर साहब, इतना तो किसी ने क्वेश्चन पूछे नहीं आज तक, और ना मैंने इसका जवाब ही नहीं पता मेरे को, इसके तो आंसर ही नहीं पता. I have no knowledge about it and I also don't remember exactly when it started. अब आप उससे डॉक्टर साहब मेरे को 5 बार आपने पूछा, अब मेरे को याद ही नहीं कि ये कब शुरू हुआ, तो मैं आपको क्या आंसर दूं इसका? तो फ्रिवलस वाला आंसर नहीं दे पाता आपके क्वेश्चंस का, क्योंकि उसने कभी क्वेश्चन, उसके दिमाग में कभी कोई क्वेश्चन आया ही नहीं उससे रिलेटेड. A frivolous patient doesn't get panic towards negative things. पेशेंट से हम कहते हैं सपोज आई से देयर इज नो ट्रीटमेंट. अब पेशेंट आपसे पूछता है डॉक्टर साहब इसका कोई इलाज है, तो मैं उसको बोलता हूँ चल अगर मैंने कह दिया नहीं है तो चलो डॉक्टर साहब नहीं है तो नहीं सही, मुझे क्या है, आप दवाई दे दो, ठीक हो जाती है तो हो जाएगी, नहीं हुई तो ना सही, फिर किसी और को दिखा लेंगे. तो उसका आंसर क्या आएगा? अगर आप कहते हैं कि पेशेंट आपसे पूछता है कि डॉक्टर साहब इसका कोई इलाज है, तो एक तो आप आंसर मत दो उसको है या नहीं है, और एक आप मतलब आप उसको नेगेटिव में आंसर दे सकते हो, और एकदम से रूब्रिक नहीं लगाना. ठीक है, आप पहले पूछो कि भाई अगर मैंने कह दिया इसका इलाज नहीं है तो क्या करेगा, तो इलाज करवाएगा या छोड़ देगा. तो ये इसकी फ्रिवलस पे डिपेंड करेगा कि वो कैसे उसका आंसर देता है, उसके आंसर पे सारा डिपेंड करता है सारा केस. डू यू एवर टेक थिंग्स सीरियसली or you don't seem to be serious toward your sickness? Laughingly answer, I do get serious when I feel the problem, but the moment I get the better feeling, the seriousness goes away next moment. जैसे सर हल्का हुआ खत्म, फिर भूल गए. अब हमारे पास देखिए रूब्रिक है फ्रिवलस के साथ सीरियस. इसके अंदर सीरियस में 62 मेडिसिन है. ये रूब्रिक आपने देखा? सीरियस रूब्रिक सीरियसली बताना, देखा या नहीं सीरियस रूब्रिक? इसको फ्रिवलस के साथ जोड़ के पढ़िएगा, मजा आएगा. देखिए इसमें मर्क है, पल्सटिल है, ब्राइटाकार्ब है, बेल है, कोनियम, सल्फर, 6 मेडिसिन है 14 में से, फ्रिवलस में से जो सीरियस हैं. तो बेलाडोना क्या कभी सीरियस नहीं होता? होता है, सीरियस होता है. वो सीरियस होता तभी तो उसको एंग्विश वीपिंग होती है, उसको सीरियस होता है कभी कभी, वो आ जाता है इसलिए जब वो घबरा जाता है. बेलाडोना को फ्रिवलस बनाता है. क्या होता है बेलाडोना का रूब्रिक? इंडिफरेंस अल्टरनेटिंग विद सेंसिटिवनेस. इंडिफरेंस अल्टरनेटिंग विद सेंसिटिवनेस, ये बेल है. बेल में ये रूब्रिक बहुत जरूर लगाना पड़ेगा. इंडिफरेंस भी है बेल. देखिए बेल क्या है? फ्रिवलस है, सीरियस है और इंडिफरेंस है, तीनों है बेलाडोना. तो बेल ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो दोनों है, फ्रिवलस भी है और इंडिफरेंस भी होता है. अब फ्रिवलस और इंडिफरेंस में क्या, उसकी क्या कहानी है? फ्रिवलस और इंडिफरेंस में मतलब ये है कि वो आप कहोगे अभी तो आपने फ्रिवलस पढ़ा है, अब आप कहते हो इंडिफरेंस भी है, तो दोनों कैसे हो गए? और सीरियस भी है, तीनों चीजें कैसे आ गई एक ही आदमी के अंदर? ये मोमेंट्री होता है. बेलाडोना को डॉक्टर साहब ने एक वर्ड में पढ़ाया है, मोमेंट्री. आपको पता नहीं किसी को याद हो या नहीं हो, बेलाडोना एक मोमेंट्री पेशेंट है जो हर मोमेंट पे डिफरेंट रिएक्ट करता है. नाउ वेल नाउ सिक शुरुआत में. बेलाडोना को हम जानते हैं मोमेंट्री पेशेंट है, उसका कोई नहीं पता मूड का कब क्या बदल जाए. अभी सीरियस हो रहा है, अभी रो रहा है, अभी हंसना शुरू कर देगा, अभी कहेगा हाँ चलो कोई नहीं डॉक्टर को दिखा लेंगे, फिर कहेगा चलो कोई नहीं रहने दो, क्या करना डॉक्टर को दिखा के. So the is patient who fails to feel their problem or situation in life related to their sickness, work, relation, while they have been suffering from any disease, may visit a doctor sooner or later, but they remain inconsistent toward taking the medicine. बात ये है कि चलो पेशेंट ने क्या करा अपने बीमारी की वजह से. अच्छा, जरूरी नहीं है कि एक पेशेंट फ्रिवलस, ये भी तो हो सकता है ना उसके पास काम बहुत था. डॉक्टर साहब काम बहुत था, कभी काम से फुर्सत ही नहीं मिली. डॉक्टर साहब काम बहुत था, कभी ध्यान ही नहीं दिया. डॉक्टर साहब घर में इतने सारे काम होते हैं, कभी अपना ध्यान ही नहीं दिया. तो कभी कभी क्या होता है, आप फ्रिवलस नहीं भी होते हो, लेकिन आपकी मजबूरी है कि डॉक्टर साहब आपका ना क्लिनिक बहुत दूर था, अब ये फ्रिवलस नहीं है. डॉक्टर साहब आना तो चाहता था मैं, बहुत बार मैंने सोचा दवाई ले लूं, टाइम ही नहीं मिला.
ऐसा आना तो चाहता था कई बारी, लेकिन कोई लाने वाला नहीं था। तो भाई ये सब एग्जाम्पल भी पेशेंट देता है, ये एक्सक्यूज है पेशेंट के। मैं पेशेंट से कभी बोलता हूं कि मेरे को कोई ऐसा एक्सक्यूज दे जो मैंने सुना ना हो। सर कोई लाने वाला नहीं था। झूठ झूठ बोल रहा है। सर सच कह रहा हूँ। नहीं झूठ बोल रहा है। तो ऐसे कैसे, तेरे को कोई लाने वाला नहीं था यार। सर काम बड़ा बहुत था, सर घर में बहुत काम था। तो भैया काम तो सभी के पास होता है, तूने कभी बीमारी पे ध्यान नहीं दिया? बीमारी इंपॉर्टेंट है या काम इंपॉर्टेंट है तेरे लिए? नहीं सर है तो बीमारी इंपॉर्टेंट। मैंने सोचा कई बारी, तो सीरियस भी होता हूँ डॉक्टर साहब। मैं कई बार बैठ के सोचा, मैंने आराम से बैठ के सोचा कि यार डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये सीरियसनेस भी तो हुई बेलाडोना की। फिर मैंने सोचा यार चल अभी अभी ऐसा करते हैं, 4 दिन और देख लेते हैं, इंडिफरेंस हो गया। फिर मैंने थोड़ी देर में सोचा यार ये तो होता रहता है, और फिर बस भी हो गया। तो ऐसा एक ट्रेंड होता है पेशेंट का। अब आगे चले तो हमारे पास रूब्रिक है इनकंसिस्टेंसी, मतलब कि कांस्टेंट नहीं रहना अपनी चीज के ऊपर। अब फ्रिवलस को इनकंसिस्टेंसी के साथ मिलाकर देखते हैं। अब हमारे पास आर्निका है। अब देखिए इनकंसिस्टेंसी में बेलाडोना नहीं, फ्रिवलस के साथ अगेरिकस है, एपिस है, आर्निका बहुत आ रही है, लैक्टेसिस, सेलिशिया, सल्फर। ये कंसिस्टेंट नहीं है अपनी बात के ऊपर, कुछ भी बोल देंगे कभी भी। तो एक फ्रिवलस वो भी होता है जो कुछ भी बोल देता है, अपनी बात पे ठहरना नहीं। यार एक बात पे तो रुको कम से कम। कल तो तुम ये कह रहे थे, आज ये कह रहे हो, कम से कम एक बात तो कहो, कहना क्या चाहते हो। इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट आदमी, जो अपनी बात को मजे में टाल देता है। Their emotion get fluctuate with the seriousness of the problem. A patient having frivolous behavior may leave the medicine or stop visiting the doctor the moment seriousness goes away. These patients often break their promise. For example, they promise the doctor that they are going to follow the treatment until they get completely better. But the moment they start feeling better, they abandon the treatment. अब एक पेशेंट आपसे वादा करके जाता है, डॉक्टर साहब पक्का अब तो मैंने जब तक मैं ठीक नहीं हो जाऊंगा मैं इलाज नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद क्या हुआ, वो आया ही नहीं। अब वो 3 महीने या 4 महीने के बाद फिर आया। अब आपने पूछा कि भाई क्या हुआ था, तू तो बड़ा वादा करके गया था। और डॉक्टर साहब क्या था, ठीक तो हो रहा था। तो मैं सोचा चल छोड़ यार, हो जाएगा, बाकी क्या करना। रिलायबल प्रोमिसेस इन हिज। देखिए अनरिलायबल में और फ्रिवलस में बेलाडोना, पोनियम, मर्क्यूरियस, सेलिशिया, सल्फर, 5 मेडिसिन हैं जो अनरिलायबल हैं। तो देंगे लेकिन काम पूरा नहीं करेंगे, बाद में नहीं आएंगे या देर से आएंगे। फ्रिवलस प्लस अनरिलायबल प्लस इनकंसिस्टेंट, अगर हम 3 रूब्रिक चला देते हैं, फ्रिवलस प्लस अनरिलायबल प्लस इनकंसिस्टेंसी, तीनों को मिला देते हैं, तो हमारे पास 2 ही रेमेडी है, सेलिशिया और सल्फर। If they are unpredictable regarding their action toward their sickness, how can a physician can rely upon them? हम कैसे यकीन करें। अब एक आदमी है ही फ्रिवलस, वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो जो एक्ट कर रहा है, वो जो कह रहा है कि हाँ मैं दवाई लूंगा, आप विश्वास कर लोगे फ्रिवलस पर्सन के ऊपर? कैसे विश्वास करोगे, वो तो है ही फुलिश। तो जो भी वो फ्रिवलस पर्सन आपसे कह रहा है, वादा कर रहा है, तो यकीन नहीं कर सकते। A smart physician should know how to deal with a frivolous patient, get trapped with their unreliable and inconsistent behavior. अब आपको बड़ा स्मार्ट होना है। आपको पता चल गया ये देखो, एक पेशेंट ने कहा मैं दवाई 3 दिन खाऊंगा, आप उसको 1 महीना दवाई कैसे खिलाओगे? 3 दिन बाद भाग जाएगा। अपनी तरफ से क्या कहोगे, देखो भैया दवाई तो है, आपको पूरी लेनी पड़ेगी 1 महीना। जब तक आप दवाई नहीं लोगे 1 महीना, आप ठीक नहीं होगे। और वो क्या कर रहा है फ्रिवलस वाला? हाँ सर बिल्कुल, आप जैसा बोलोगे सर। अब पेशेंट क्या करे यार, वो आपको पता वो फ्रिवलस है सामने वाला, और आप सीरियस उसको कर रहे हो। आप उसको कह रहे हो वादा कर, देख पक्का आएगा ना अगली बार, देख 3 दिन में तेरा कुछ नहीं होना, तुझे 2 महीने दवाई खानी पड़ेगी। अच्छा आप ऐसा करते हो जब पेशेंट कुछ कहता है कि डॉक्टर साहब 4 दिन में ठीक हो जाएगा, आप उसको रगड़ रहे हो, नहीं 4 दिन में नहीं बेटा, तेरे को 1 हफ्ता दवाई खानी पड़ेगी, 1 साल दवाई खानी पड़ेगी। ऐसा करते हो आप पेशेंट के साथ? जो पेशेंट कह रहा है कि नहीं डॉक्टर साहब ऐसा 1 हफ्ता देख लेते हैं,
पहले एक हफ्ता देख लेते हैं, ट्राई करते हैं, अगर ठीक हो गया तो ठीक है। आप रूब्रिक तो बना रहे हो, लेकिन आपको यकीन है वो आएगा एक हफ्ते बाद? बोलिए, आप उसको कैसे यकीन दिलाओगे कि नहीं भाई दवाई तो है 2 महीने खानी पड़ेगी, 6 महीने खानी पड़ेगी? सामने वाला पहले से ही लटका पड़ा है, वो तो पहले ही कह रहा है कि मैं 2 हफ्ते खाऊंगा, एक हफ्ता देखूंगा डॉक्टर साहब। तो आप उसको दवाई क्यों दे रहे हो फिर, जब उसने देखना ही एक हफ्ते, उसने आना ही नहीं है आपके पास? तो दवाई क्या करोगे, रूब्रिक ढूंढ के करोगे क्या? आप दिमाग चेंज कर दोगे उसका दवाई देके? मतलब आप दवाई दोगे वो 1 साल टिक जाएगा आपके पास? आप दवाई दोगे वो 1 महीने से आपकी बात मान लेगा? वो तो फ्रिवलस है। आप फ्रिवलस को दवाई दे रहे हो ये सोच के कि वो आपकी बात मान लेगा, सीरियस हो जाएगा वो? बोलिए, कभी ये सोचा आपने? आप इनडिफरेंस सफरिंग वाले को दवाई दे रहे हो जो है इनडिफरेंस के अंदर, आप उसको कह रहे हो कि भैया सफरिंग का ध्यान रखो, सफरिंग बड़ी खतरनाक होती है, ये बढ़ जाएगी, और वो भी कह रहा बढ़ जाएगी, लेकिन वो आता नहीं दोबारा, ओपीएम वाला भी नहीं आता दोबारा, आता ही नहीं। तो ऐसे पेशेंट पे यकीन कैसे दिलाओगे? आपको कैसे पता वो आएगा दोबारा? कभी सोचा है ये बारे में आपने दवाई देने से पहले? और कितने आप केसेस देखिए, 100 केसेस देखिए, 20 तो आते ही नहीं है वापस मुड़ के, वो तो भाग लेते हैं। अब आप कहोगे वो फ्रिवलस पेशेंट था, वो भाग गया, वो तो इनडिफरेंस था सर, भाग गया। अरे भैया इनडिफरेंस था तो आपने, आपकी मेडिसिन ने सीरियस क्यों नहीं किया? आपकी बात क्यों नहीं उसके दिमाग में घुसी? अगर वो फ्रिवलस था तो उसके दिमाग में आपकी बात क्यों नहीं घुसी कि वो आपकी बात को सीरियसली ले, कि भी आपने कहा है, डॉक्टर साहब ने कहा है कि वो 6 महीने दवाई खाएगा तो ठीक होगा। अब कई पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब और कैसे हो? डॉक्टर साहब आपने कहा था 6 महीने दवाई खानी पड़ेगी, तो मैं आ गया। ये सब क्लिनिकल क्लिनिकल प्रॉब्लम्स हैं हमारी, हम कभी सोचते नहीं इन इश्यूज के ऊपर, कभी हमारा दिमाग में नहीं गया कि ये इशू भी तो है। आप फ्रिवलस वाले को दवाई दे रहे हो तो आएगा ही, क्योंकि वो फ्रिवलस, अब आ जाएगा। आप दे भी फ्रिवलस पे रहे हो, तो क्या अगर फ्रिवलस वाला पेशेंट दोबारा आ जाता तो क्या आपने उसको सीरियस कर दिया? क्या बना दिया आपने उसको, क्या कर दिया? कैसे आ गया दोबारा? वो तो था ही फ्रिवलस। तो हम पेशेंट से पूछते हैं कि भाई ये बताओ, तुम अपने आप आए हो इस बार या कोई लेके आया? अभी भी नहीं डॉक्टर साहब, आज तो मैं अपने आप आया। अच्छा, पिछले हफ्ते तो तुम किसी और की वजह से आए थे, पिछले हफ्ते तो तुम्हारी वाइफ लेके आई थी। अब देखिए इस बार पेशेंट अपने आप आ गया, ये बहुत बड़ा चेंज है। क्या आपने कभी इस चेंज को भी नोटिस करना है क्लिनिक में? आपने ये नहीं पूछना है तेरी खांसी कैसी है, तेरा बुखार कैसा है, तेरा जुकाम कैसा है। नहीं डॉक्टर साहब, पता नहीं क्या हुआ, मैंने जब दवाई ली ना आपकी, अगले दिन मेरे दिमाग में एक बात आई। यार बात ये है, बात तो ठीक ही है डॉक्टर साहब की भी, दवाई लेने से ठीक जब इंसान हो सकता है डॉक्टर साहब, तो मैंने सोचा यार लग के इलाज ही कर लो, फिर एक बारी में खत्म करो किस्से को, ये सोचा उसने। हम डॉक्टर साहब मैंने सोचा चल ठीक है यार, एक बार जब आपने कहा है 3 महीने इलाज लगेगा, ठीक है कर लो। ये माइंड, जब माइंड सेटअप चेंज हुआ तो आपको पता चल गया दवाई ठीक काम, आपको दवाई नहीं देनी है आपको कुछ भी उसको। अब खांसी कैसी भी है, बीमारी कैसे भी है, अब जो एक्स्ट्रावेगेंस वाला पेशेंट है, फियर ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस ओपियम है, या तो ओपियम लेके ही भाग जाएगा वो, आएगा नहीं, या तब तक आता रहेगा जब तक एक्स्ट्रावेगेंस बनी हुई है। तो आपने क्या, जब ओपियम देते हो तो ये पूछो आज क्यों आए, आज क्यों आए? अच्छा, तुम्हारे दिमाग में उस दिन ये था कि बीमारी बढ़ ना जाए, वो आज है आपके दिमाग में? यही पूछते रहना आपने, ओपीएम से यही पूछते रहना है जब तक वो आता रहता है। और जब वो नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि जो एक्स्ट्रा वैकेंसी थी वो उसके दिमाग से निकल गई। लेकिन वो ठीक हो गया कि नहीं हो गया ये आपको नहीं पता, ये उसको भी नहीं पता, क्योंकि वो ठीक करवाने आया ही नहीं था आपके पास ओपीएम वाला। ये इसे इसे स्टडी करना है। ओपीएम वाला आपके पास बीमारी को ठीक कराने आया ही नहीं था, वो केवल एक्स्ट्रावेगेंस को रोकने के लिए आया था कि बीमारी बढ़ रही है उसको रोक लो। जब बीमारी बढ़ ही नहीं रही है तो वो भाग जाएगा, फिर वो नॉर्मल लाइफ जिएगा, जब बढ़ेगी तब आ जाएगा फिर से। या ओपीएम उसको पूरा ठीक कर देगी, उसके बाद उसकी सोच खत्म हो जाएगी डॉक्टर के पास जाने की।
या वो फिर भी आएगा क्योंकि उतना रिजल्ट नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। हाँ डॉक्टर साहब ठीक तो हो रहा है, लेकिन अभी उतना ठीक नहीं हुआ जितना मैं सोच के आया था। मैंने सोचा था कि 50% ठीक हो जाएगा डॉक्टर साहब, अभी तो 25 ही ठीक हुआ है, अभी भी एक्स्ट्रा वेगन्स में है वो। अच्छा भाई चलो 25 तो ठीक हुआ, नहीं डॉक्टर साहब 25 से क्या, पैसे तो मैंने 100 के दिए थे, पैसे तो 50 के दिए थे, ठीक तो 25 ही हुआ। तो दूसरा है फ्रिवलस वाले क्या होते हैं, हिपोक्रेसी। फ्रिवलस और हिपोक्रेसी को जोड़ देते हैं। तो हमारे पास बेराटाकार, मर्क, पल्सटिला, सिलिशिया, सल्फर, 5 रेमेडीज आ रही है हमारे पास जो हिपोक्रेट है। सिलिशिया, सल्फर, ये हिपोक्रेट है, ये दूसरों को बताते रहते हैं अरे भाई देखो ऐसा है, डरना नहीं चाहिए बीमारी से। अब देखिए पल्सटिला का मैं क्यों कह रहा हूँ हिपोक्रेसी और फ्रिवलस, वाई पल्सटिला इज, मैंने पल्सटिला को फ्रिवलस के साथ हिपोक्रेट में क्यों लगाया, इसमें है पल्सटिला। अब पल्सटिला जो है वो दूसरों को तो सबक दे रहा है कि भैया घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, और खुद क्या है, कॉशियस एंशियस। बेराटाकार, पल्सटिला, सलीशिया, ये देखिए तीनों के तीनों पल्सटिला, सलीशिया, सल्फर कॉशियस एंशियस में बैठे हैं, फ्रिवलस हो रहे हैं और हिपोक्रेट। डॉक्टर वेदांत जो है आपके साथ कुछ जुड़ेंगे। थैंक यू डॉक्टर योगेश फॉर दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। इतना अच्छा आपने समझाया हमें फ्रिवलस के बारे में और उसके साथ बाकी रूब्रिक्स का डिफरेंशिएशन बताया मेडिसिन का। एक बहुत अच्छा लेक्चर था।